नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोगों का फार्मर्स लव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक जो स्पेशली जो राजस्थान में जो वैकेंसी आती है जिसे बोलते हैं अपन डबल उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है या फिर कहीं भी जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको एक नई वैकेंसी के बारे में सुनने को मिलता है जो कि अभी तक किसी ने ऑफिशियली आपको कहीं भी देखने को मिलेगी नहीं। इसमें बड़ी वो है कि कन्फ्यूजन्स हैं कि आपको कितनी वैकेंसीज इसमें आएंगी, कब तक आएंगी। तो उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब वो वैकेंसी है कौन सी जिसे बोलते हैं अपन डबल ए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि राजस्थान में आती है। और इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो तो कराती है आरपीएससी। ठीक है। अभी जो बीएससी में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनका गोल होगा कि हम एओ की तैयारी करें या फिर डबल की तैयारी करें या फिर किसी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, तो उन सब के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप सब लोग इसकी तैयारी करें। और एक बहुत ही राजस्थान में ये मानिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो ये वैकेंसी आती है आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है इसका एग्जाम जिसे बोलते हैं डबल। ठीक है। इतनी अच्छी वैकेंसी है कि इसमें आपको एक तो सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, प्लस में आपका जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है जीने का, वो बहुत ही बेहतरीन है। और बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों का ही क्यों है कि मैं बोल रहा हूँ कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनका इंटरेस्ट है कि हम राजस्थान में एक इस एग्जाम की तैयारी करें डब्ल्यू की। उसके लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि आप जो बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं उसी सिलेबस को कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिलता है। उससे अलावा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ एक राजस्थान का जो जीके है जिसे जनरल नॉलेज बोलते हैं उसकी तैयारी करने को अलग से देखने को मिलेगा। बाकी जो आप जो एग्रीकल्चर का सिलेबस देखेंगे वो कहीं ना कहीं हमने बीएससी में पूरी में वही पढ़ा है। और यंग माइंड हो, आप फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। अभी होती क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको अपने विकास जी सर हैं वो आपको पूरी ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो नमस्कार साथियों। लगे रहने दो सर, इसको लगे अब हो जाएगी वॉइस। ओके। हाँ। तो नमस्कार साथियों, आज बहुत ही मेरे लिए तो बहुत खुशी का मौका है कि मैं मेरे बच्चों के काम आने वाला हूँ, जिनके 4 साल आए हैं उनके आज फिर से काम आने वाले हैं। हमारी टीम पूरी उनके काम आने वाली है, सर उनके काम आने वाले हैं। क्योंकि आज जो हम अनाउंस करने वाले हैं आपने देखा होगा, इस पे मैंने पहले ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है। जिसने चेक नहीं किया है वो जाके चेक कर लो। आपका जो डब्ल्यू है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है, उसके बारे में। तो उसका हम करने वाले हैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम। पूरा जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपए में आपको। और क्वालिटी जो है उसकी वो आप हमारी फैकल्टी से जान सकते हैं, या जब आपको टीचर्स पढ़ाएंगे। हम कहने में नहीं, करने में भरोसा रखते हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं। 4 साल से पहली बार जबान नहीं की है ये फ्री वाला। 4 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा रहे हैं। और डब्ल्यू का भी पूरा कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं सर। वैसे मैंने फुल वीडियो डाल दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो चीज आती है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं बेटा। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए जो आपका आता है, सर ने बताया जनरल नॉलेज, जो सिर्फ आपको अलग से पढ़ना है 30 क्वेश्चन। 150 में से 30 क्वेश्चन गए तो बच्चे 120। ये 120 क्वेश्चन बेटा आपके फर्स्ट सेमेस्टर लेके 6 सेमेस्टर का, सिर्फ इन 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वही सर कंप्लीट वही सिलेबस रहने वाला है। और उसी बिल्कुल। सिलेबस को हम दोबारा हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल पढ़ाने वाले हैं, टॉप से टॉप फैकल्टी के द्वारा, जो खुद ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्रैक कर रखे हैं, पीएचडी एमएससी स्कॉलर हैं उनसे, ऐसे नहीं किसी से भी। बाकी क्योंकि बच्चे के सर माइंड में ही आ जाता है कि फ्री ऑफ हाँ। कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या पता है इनका जो एजुकेशन क्वालिटी है, ठीक। मैटर है, वो कंटेंट कैसा कैसा क्या होगा होगा। वही ना। पर मैं इनसे भरोसा दिला सकता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी 2 साल से जानते हैं उनको तो कहने की जरूरत नहीं। जो नई ऑडियंस है उनको सही। कहना चाह रहा हूँ, जो आप 10,000 का 12,000 का 15,000 का डब्ल्यू को कोर्स लेते हैं, उससे जो सिमिलर आप अगर उसका कंपेरिजन करोगे ना, तो उससे क्वालिटी आपको 19-20 डाउन नहीं, 19-20 हाई मिलेगी हर चीज में। ठीक है। और बहुत अच्छा मैटर, बहुत अच्छी फैकल्टीज है, क्योंकि दिमाग में ये चीज आई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट वाले। बिल्कुल। और हम जो टारगेट कर रहे हैं मेनली, जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोर्सेज खरीद रखे हैं, जिनका टारगेट है बहुत बेस्ट ऑफ लक है, हम भी ये चाहते हैं कि सारे आप बन जाओ। अभी कितने बनेंगे उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। सही। पर जो बच्चे थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, उनको नहीं मालूम बैठे ही हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से डब्ल्यू की क्लासेस ले सकते हैं। जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पार्ट ए जो है आपको मैम करवाएगी, जो ऑलरेडी लेक्चरर सिलेक्टेड है वो आपको पढ़ाएंगे। ये पार्ट है। बात करते हैं पार्ट बी, जिसमें आपको लगभग एग्रीकल्चर के जो 10 से 12 सब्जेक्ट हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस आपको सर करवाएंगे, फॉरेस्ट्री आपको सर करवा देंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एक्सटेंशन है,
आपका इकोनॉमिक्स है, एंटोपैथो, जीपीवी है आपकी, और आपका एस्थेटिक्स है। ये सारे मिला के आपके 120 क्वेश्चन करेंगे। तो वो 120 क्वेश्चन कवर करेगी हमारी टीम। आपको रेगुलर हम प्लेलिस्ट बना के जितना बन पाएगा उतना अपन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाते रहेंगे। थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझाते हैं, फिर भर्ती पे चर्चा करेंगे सर के साथ। पेपर पैटर्न में ये देखो, 150% और 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। क्लियर? एक क्वेश्चन एक नंबर का, 1/3 की रहने वाली है बेटा कट ऑफ। पार्ट ए जो है जनरल साइंस, सॉरी जनरल नॉलेज, 30 क्वेश्चन। पार्ट बी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन। राइट? ये हो गया सिलेबस, मैंने पूरा समझा दिया। समझाना क्या है सिलेबस, अब तो टॉपिक वाइज करवाएंगे आपको, सब्र करो आप, बहुत जल्द और बहुत अच्छे वे में करवाएंगे। तो ये तो हो गई सर इनकी। अब अपन बात कर लेते हैं, हिंदी इसमें हट गया है। बिल्कुल। इंटरव्यू जो है साक्षात्कार जिसका डर रहता था वो आपका हट गया। डायरेक्ट रिटर्न बेस्ड पेपर है जिसमें 30 क्वेश्चन एग्री ये जनरल पढ़े हैं, जनरल नॉलेज के, और 120 क्वेश्चन जिसका एग्रीकल्चर सॉलिड है कॉलेज टाइम से, वो फोड़ेगा इस भर्ती को। बिल्कुल। और जो जिसने पेपर क्वालिफिकेशन क्लियर किया है वो डायरेक्ट ज्वाइन करेगा, कोई इंटरव्यू कोई चक्कर नहीं। अब बात करते हैं पोस्टों की। तो सर कुछ बताइए आप, जो माहौल चल रहा है, कोई कह रहा है सर 300 पोस्ट, 400 पोस्ट। एक चीज बताऊं, आरपीएससी का ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं कि इतनी पोस्ट आएगी, तो हम भ्रमित नहीं करना, ऑनेस्टली बता रहे हैं। लिटरली इसकी पोस्ट अगर 3 डिजिट में भी आ जाती है ना सर, 3 डिजिट का मतलब हो गया इससे ऊपर, ये 2 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है। राइट? सही। 3 डिजिट का मतलब है इससे ऊपर। अब इससे ऊपर वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पर इतनी भी आ जाती है ना, मैं मानूंगा बहुत सारी आ गई। राइट? क्योंकि आजकल अगर अपन देखें ना एफओ वगैरह की जिस हिसाब से कम कर रहे हैं, हम कर तो वो चीज है। तो ये इतनी डिजिट में पोस्ट आएगी। हाँ, कितनी आएगी ये कंफर्म नहीं है, पर आएगी ये श्योर है, और बहुत जल्द आएगी ये श्योर है। तो आप अभी से लग जाओ। वैकेंसी आने के बाद आप लगते हो तो आपको बहुत दिक्कतें होती है ना? पेपर का शेड्यूल आने के बाद बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्यास लगने पे कुआं खोदते हैं, तो अभी कुआं मत खोदो, अब बोरिंग की गाड़ी वाले से बात कर लो, पाइप पाइप मंगवा लो, व्यवस्था कर लो, जैसे ही प्यास लगे दम से कुआं खोद देना। बाकी सर आप, और आप बताइए किस हिसाब से अपन इनको सिलेबस करवाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए विकास जी, जैसा बात है कि वैकेंसी की कितनी आएंगी, देखो वो तो ना तो हमें पता है और ना ही मेरे हिसाब से किसी को पता है अभी है तक। पता इंस्टीट्यूट ठीक वालों है। को। तो देखिए आज तो मैं बोलने को तो मैं भी 300 बोल सकता हूँ या 400 बोल सकता हूँ, बट देखो आपकी अगर किस्मत अच्छी है और आप मतलब अच्छे हो तो मतलब ये मान सकते हैं कि भाई बहुत अच्छी आने हाँ वाली है। हाँ, ठीक है। सही है, बट ये मान के चलिए आपकी 70 to 80 भी अगर वैकेंसी आती है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। सफिशिएंट ठीक है, रहेगी अगर सफिशियंट जो रहेगी। पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक हाँ, है। पढ़ने वाले बच्चे हैं। कंपटीशन उतने बच्चों में नहीं है, फॉर्म भरने वाले बहुत फॉर्म है। फॉर्म बहुत आते हैं सर, है यही ना? तो। तो ये और आप ये मत सोचिए, और सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसमें, विकास जी ने अभी बताया कि इसमें पहले इंटरव्यू हुआ करता था। ठीक है। अभी वो इंटरव्यू का लफड़ा है ही नहीं। ठीक संधि है। अंधी भी हट गई। बिल्कुल हाँ, हिंदी वाला भी एक बहुत बड़ा होता था कि हिंदी कैसे पढ़े सर, हम जीके कैसे पढ़े सर, हम फिर हमारा एग्रीकल्चर नहीं होता सर है। अगर मेरे हिसाब से तो मैं जो सोच रहा हूँ ओवरऑल इसका देखे तो सुपरवाइजर से भी इजी पड़ेगा। अब हाँ, हिंदी हट इजी गई, पड़ेगा बहुत सर, चीजें है क्योंकि ना, सुपरवाइजर का भी आप कचरा देखोगे भी ना निकल बहुत गया। वास्ट सिलेबस है। हाँ, ठीक है। तो जीके वही है, आपको ये मान के चलिए। ठीक है। लगभग वही है। लगभग वही है, आपको एग्रीकल्चर स्ट्रांग बनाना है, जो कि मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर वालों का जो सर ये बीएससी में आया है। कॉलेज वाले स्टूडेंट है, रेगुलर है इनके, ऐसा नहीं हम्म, इन्हें छोड़ दिए 2 साल बीएससी को हो गई अब तैयारी सही। करेंगे। इनके रूटीन में है चीजें, बस इनको थोड़ा सा अपने को पॉलिश मारनी है, सही बाकी ये बात है। चमकेंगे सारे, हाँ है ना? बिल्कुल। और अगर आपके माइंड में ये हो कि भाई हम अब सर अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे, है ना, अभी तो पता नहीं है, हमारे सीनियर्स तैयारी कर रहे हैं सर, 2 साल हो गए उनको कोचिंग्स ले रहे हैं, तो अगर आपके माइंड में ये ख्याल से आते हैं तो मेरे ख्याल से आपको निकाल देना चाहिए सर। यार ठीक है। सुपरवाइजर का मैं क्योंकि बताऊं, एमएससी वालों का और उनका नहीं हुआ, फ्रेशर जो 12वीं पास बच्चे हैं, सबसे बिल्कुल ज्यादा सर, सीटें लेके गए बिल्कुल सर, जो फ्रेशर्स होते हैं वो यंग माइंड होते हैं, और दूसरा कि सिलेबस है ना टच में रहता है। टच में। आप जब आप एक बार ऑब्जर्व करना कि आपके बीएससी के बाद में आपको 2 साल का गैप मिल जाए। हाँ, ठीक है। सर मैं कहता हूँ कि आपका बहुत लेवल है ना वीक हो जाएगा। वापस ठीक है। 12वीं के लेवल पे आ हाँ जाओ। बिल्कुल वीक हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तक आप एक चीज को छोड़ देते हैं उसके बाद में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ये तो ठीक है। है। तो सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो बीएससी अभी 1 साल से किए हैं, जो जिनकी बीएससी होने वाली है, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और ये एक्सक्यूज रहता है, फलाना इतने पैसे नहीं है, कोर्स नहीं है परचेज कोर्स नहीं परचेज। करा, टाइम नहीं लगा, 10,000 का ले भी लूं, कॉलेज में केवीके कर रहा हूँ, रावे कर रहा हूँ, सही मेरे को बात है। टाइम नहीं लगता, मैं कोचिंग कर लेता, मैं ऐसे कर देता, मैं वो फाड़ देता, अरे सर। मैं उखाड़ देता। अब मैं कह रहा हूँ जो 10,000 में, 20,000 में जो ऑफलाइन चीजें मिलती है ना, उससे बेटर भरोसा कर सकते हो आप इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है? इस सरस्वती माँ का ये जो है ना मंदिर, इस पे भरोसा कर सकते हो कि हम आपको गलत चीज नहीं देंगे, कम दे देंगे पर गलत चीज नहीं देंगे।
बेस्ट से बेस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो बहाने एक्सक्यूजेस हैं वो भी इनके खत्म। बिल्कुल। अब जिसको देखते हैं कितना है दम, दिखाएंगे ये दमखम अपना। वही तो। और विकास जी, हमने भी तभी मतलब कंप्लीट ही की है ना, हम भी हाँ स्टूडेंट ही आपकी तरह। ठीक है, तो हमें पता है कि आपकी जो एक्चुअल में फोर्थ ईयर के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी आती है कि आप फार्मर फैमिली से हैं तो पैसों की देखो आती है प्रॉब्लम सभी को। ठीक है, कि नई जगह सेटलमेंट होता है कि बीएससी कंप्लीट हो गई है, अब क्या करें, बच्चों के माइंड में यही ख्याल यही चलता है। है कि अब दूसरी क्या चीज करें। इनके सबसे बड़ी है, इनके जिंदगी में है ना, इनके मतलब मैं खुद का बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर वाले जो है ना, हम्म, लगभग 90% लोगों के गोल्स क्लियर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज वो आते हैं देखा देखी जो करते हैं ना बहकावे में, उस सही। बॉस ने बोल दिया, उस सर ने बोल सर दिया। ने। अरे भाई वो पहले उनकी परिस्थितियां अलग है, अलग। सिचुएशन अब की अलग, सबकी अलग अलग होती है, आप डिसीजन देखा देखी में लेते हैं। इनको सबसे बड़ा कंफ्यूजन एमएससी जॉब को लेकर है। हम्म, पहले तो तुम ये क्लियर करो मेरे को करना क्या है। जिसको रियल में जॉब की नीड है ना, उसको एमएससी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नहीं नहीं। लगभग जो वैकेंसी है ना एग्रीकल्चर की 80% वो सारी यूजी बेसिस है। यूजी बेसिस पे, बिल्कुल। एमएससी करके आप एओ की दे सकते हो, फर्स्ट ग्रेड की दे सकते हो, जो भी बीएड करके। अब हम्म, 2 साल एमएससी, दो दो साल साल बीएड, बीएड। ये इनका सोच क्या है पता है सर? हम्म, 2 साल एमएससी यूपी से करेंगे, जाना नहीं है, पहली चीज। हाँ। 2 साल बीएड हरियाणा से करेंगे, शॉर्टकट जाना देख नहीं रहे हैं है। सभी। सुनो, जब ये 4 साल तो बीएससी एग्रीकल्चर में मजे मार लिए, 4 साल का गेप हो गया, 8 साल बाद आपको 8 साल। लगता है ये एओ या फर्स्ट ग्रेड निकाल देंगे फर्स्ट नहीं अटेम्प्ट? नहीं सर, वो बात नहीं रहती ना तो माइंड में। प्रैक्टिकल रहो, अच्छा सोचो, अच्छी चीजें करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर बीएससी के बाद में जॉब लग जाए ना सरकारी या प्राइवेट भी कोई अच्छी, तो एमएससी करो ही मत बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम में देखते हुए। हाँ आपके बड़े ड्रीम्स है, रिसर्च में जाना है, ब्रीडर बनना है, किताबें पब्लिश करनी है, वो करना है, तब आप एमएससी करो, और वो भी कचरा जगह से नहीं, बेस्ट से आईआरआई कैंपस से करो, जेआरएफ फाइट करके स्कॉलर बन बिल्कुल। के करो, खर्चा लो उनसे, सरकार ने जो बना रखे हैं उनके फायदे उठाओ, तब मैं आपको मानूं कि आप में काबिलियत है। अब ये क्या करते हैं, यूपी लगा देते हैं फॉर्म 13,000 में, सब्जेक्ट भी खुद को पता नहीं रहता। हाँ तू कौन से कर रहा है? सोइल से, सोइल से लगा दे। हाँ। और फिर ये ऐसा उम्मीद करते हैं कि मैं इससे एपी बन जाऊं, फर्स्ट ग्रेड बन जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। चीजें एफर्ट्स मांगती है, त्याग मांगती है, टाइम मांगती है, समय आने पे ही फल लगते हैं। ठीक है, ऐसी वेराइटियां मत बनाओ जो बिना समय के फल दे, वो फल नुकसान करेंगे। ठीक है, तो हम बेच अनाउंस कर रहे हैं आज, बहुत जल्दी क्लासेज वगैरह मिलती रहेगी, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्यार करना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना, और आपका सजेशन क्या है वो है लाइक देना। बाकी सर बिल्कुल। बताइए इनको और कुछ। अ, देखिए प्यारे आप बच्चों सोशल की। साइंस करवाएंगे ये भी बता हाँ दीजिएगा इनको। बिल्कुल, मैं सोइल साइंस आपको इसमें कवर करने वाला हूँ। पूरी। पूरी कंप्लीट सोइल साइंस आपकी कवर की जाएगी। बेसिक जो आप कुछ बच्चे होते हैं सर कि प्रॉब्लम आती है कि सर हमने तो बीएससी में पढ़ा ही नहीं था सही से। ठीक है, आप तो सर इतना लेवल हाई लेके चल नहीं रहे हो नहीं, कि अपन हमें समझ जीरो में से नहीं आ शुरू रहा। तो करेंगे। सर वही है कि अपना जो लेवल रहेगा बिल्कुल जीरो से फ्री रहेगा, फ्री और करने का भी बहुत ही यही बेहतरीन रीजन है तरीके कि से। अपन है ना, एवरेज स्टूडेंट 45% वाले को और 75 वाले को साथ लेके चलेंगे। 80 से ऊपर वाला तो वैसे ही ज्ञानी, वो हाँ अपने वैसे पास क्या नहीं। आएगा आएगा ही नहीं। बाकी बिल्कुल बिल्कुल 45 से जो 75 वाला ना, इनको सक्सेस करना हमारा मोटिव है, मेन बिल्कुल। बात। ठीक है, जो ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली और कैसी भी उनकी सिचुएशन स्टेबल नहीं है, उनके लिए हमारी टीम और हम काम करेंगे। अब हम किस बेस पे काम करेंगे, हम सर को देंगे नहीं देंगे, सर हमसे लेंगे नहीं लेंगे, वो अंदर की बात है, पर आपको मैटर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नोट्स वगैरह भी हम इनको जो अपने पीपीटी वगैरह सेव करेंगे, वो टेलीग्राम बिल्कुल ग्रुप से शेयर इनको कर देंगे। डिलीवर कर देंगे, क्योंकि अभी ऐप वगैरह की व्यवस्था नहीं करी है अपन। हाँ। ऐप बनाते फिर लालच आएगा, पेड कोर्स कर देंगे, फिर डब्ल्यू की 400 कॉस्ट बता देंगे हम। बाकी ऐसा करना नहीं है। जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल है हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वो बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करो, जितना टाइम मिल रहा है छोटी छोटी स्टेप में तैयारी करो, और आज से शुरू करो, कल से नहीं, आज से और अभी से शुरू कीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। तो सोइल साइंस अपन कवर करेंगे। तो हो सकता है कि अभी कुछ टाइम बाद आपको सोइल साइंस के लेक्चर्स देखने को मिले, और मेरा कहना यही है कि अपन बहुत ही बेसिक से कवर करेंगे। ठीक है, आपने किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन अपना जो टारगेट रहेगा अल्टीमेटली उन बच्चों का रहेगा कि उन बच्चों जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, वो उनकी परिस्थितियां रही, हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियां हो सबकी। तो अपन एक आपको पुश करने का काम करेंगे कि आपको बेसिकली बेसिक चीजें जब तक समझ में नहीं आएंगी तब तक आप अब सबकी प्रॉब्लम्स ये होती है कि सर हम जब बीएससी करके, और राजस्थान से स्पेशली अगर बीएससी की है और हम बाद में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो हमारी हमारी प्रॉब्लम्स आती है कि सारी बुक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही एक ऑक्सफोर्ड लेवल की इंग्लिश चाहिए उसके लिए। ठीक है, आपको टर्मिनोलॉजी आपको पकड़ में आती है चीजों की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको इंग्लिश ना आते हुए भी आपको इंग्लिश आ जाएगी।
ठीक है, तो इस चीज़ से ना डरिए आप कि सर बुकें तो इंग्लिश में होती हैं, सर हमें तो कंटेंट इंग्लिश में मिलता है, हम तो हिंदी मीडियम से थे। ठीक है, हम भी हिंदी मीडियम से थे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और मेरा यही बोलना है कि अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बेसिक तरीके से अपने सोशल साइंस को करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे और आप सब लोग अपनी तैयारी पे फोकस रखें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।